बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 7E फाइनेंस एक्ट 2023 आजकल इसके बहुत चर्चे हैं, बहुत ही सेक्शन 7E पर डिबेट हो रही है। उसकी वजह यह है कि सेक्शन 7E पर फाइनेंस एक्ट 2023 में जो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल आया था 2023, उसमें कहा गया था कि जो भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल करने लगेगा तो हम देखेंगे कि इसने सेक्शन 7E के तहत जो टैक्स इसके ऊपर बनता है वो पे किया है या नहीं। तो अगर उसने पे नहीं किया तो उसको पे करना होगा, अगर पे किया है तब भी उसको कमिश्नर से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना होगा। अब प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि अब एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना, कमिश्नर ऑफिस में जाना, एक अच्छी खासी इसमें टाइम चाहिए और इसमें एफर्ट चाहिए। और इसमें एक ये भी बात है कि जो इनएक्टिव पर्सन थे या ऐसे पर्सन जिन्होंने एनटीएन नहीं लिया हुआ, ज़मीनें सेल और परचेज कर रहे थे, यानी कि ज़मीन आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसा तो है ना, प्रॉपर्टी है, एसेट है, आपको एनटीएन लेना चाहिए। तो ऐसे पर्सन जिनका एनटीएन नहीं था या जो इनएक्टिव थे, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हुए एक्टिव करा लिया करते थे, तो उनके ऊपर भी कदगन लग गई कि अगर वो इनएक्टिव है या एनटीएन नहीं है तो उन्हें क्या करना है, अपना टैक्स पे करना है। टैक्स कैसे पे करना है? 1% जितनी भी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका उनको पे करना पड़ेगा अगर वो इनएक्टिव हैं और एनटीएन नहीं है। इससे पहले सेक्शन 7E के ऊपर हमने बात की थी कि कब आया, कैसे आया, बीच में इसके ऊपर क्या पाबंदियां लगी, केसेस जो चले और इसके एग्जाम्प्ट कौन कौन लोग थे, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और फिर प्रैक्टिकली भी मैंने बताया कि फॉर्म को किस तरह फिल करके सबमिट करना है, किन लोगों के ऊपर ये बनता है, किन लोगों ने कैसे करना है, मार्केट वैल्यू इसकी कैसे लेनी है, कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि और टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसकी डीम्ड इनकम है, डीम्ड इनकम वो किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। इस सारी बातों के ऊपर हमने वीडियोस बना दी हैं और मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको पता है, उससे आगे हम चल रहे हैं ताकि बार बार वही बातें रिपीट ना हो। तो जो बिल आया उसमें ये कहा गया कि इनएक्टिव हैं और जिनके पास एनटीएन नहीं है वो सबमिट करेंगे 1% टैक्स, डीम टैक्स होगा वो, और प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर वो 1% टैक्स पे कर देंगे। और जो लोग एग्जेम्प्ट हैं, एग्जेम्पशन भी मैं चंद एक बता देता हूँ, यानी कि 25 मिलियन तक अगर किसी की प्रॉपर्टी है टोटल मिलाकर, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो उसको ये पे करना होगा। यानी कि जो एग्जेम्पशन में आ रहे थे उनको भी कमिश्नर में से एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना था, क्योंकि कमिश्नर ये चेक करना था कि वाकई ये एग्जेम्प्ट हैं या नहीं है। तो एग्जेम्पशन में हमने डिस्कस किया था कि आपकी 25 मिलियन तक प्रॉपर्टी है तो वो एग्जेम्प्ट है। उसमें अगर कोई आपका ऐसा घर है जिसमें आप खुद रह रहे हैं वो भी इसमें एग्जेम्प्ट है, फार्म हाउस है, एग्रीकल्चरल लैंड है, या कोई ऐसी लैंड है जो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक एंड ट्रेड है, या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप रेंट आता है और उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये भी एक्चुअली बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है। और नॉन रेजिडेंट पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, बाहर से बैठे हुए प्लॉट या प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट हैं, इससे वो खुले दिल से प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं। अब तो उनके ऊपर जो वो 2% टैक्स है वो भी खत्म कर दिया गया है, विदहोल्डिंग टैक्स जो उनके ऊपर था वो भी खत्म कर दिया गया है। और शहदा की फैमिलीज हैं वो भी एग्जेम्प्ट हैं। तो ये तो जनरल मैंने बता दी हैं, 10 के करीब थी, मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी लास्ट वीडियोस में। तो ये लोग एग्जेम्प्ट हैं। अगर इनमें से भी कोई करेगा तो उसको भी सेल करेगा प्रॉपर्टी तो उसको भी चाहिए होगा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, जो कि कमिश्नर से मिलता है। और अगर कोई एक्टिव पर्सन है जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसने टैक्स रिटर्न 2022 भी सबमिट करा रखी है, जिसके ऊपर टैक्स वो पे करता है अपना डीम टैक्स, उसको भी ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि वो सर्टिफिकेट ले। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। प्रोसीजर यह है कि आपने एक रिटर्न लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखनी होती है कमिश्नर को, एक फॉर्म है नेक्चर ए, उसको फिल करना होता है और कमिश्नर को सबमिट कर देना होता है। कमिश्नर के पास जब जाता है विदिन 7 डेज कमिश्नर उसके ऊपर सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और ये जब सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं तो ये रजिस्ट्रार को जमा करवा देते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्री है उसके ऊपर आपका ये टैक्स नहीं कटता। अब इसके ऊपर आई है न्यू अपडेट, जिसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है। ये कुछ बातें थी जो रह गई थी और मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। एक तो न्यू अपडेट ये आई है, आज की डेट की ही अपडेट है। तो उसमें यह है कि ये जो मार्केट रेट दिए गए थे प्रॉपर्टीज के एरिया वाइज, तो वो अपडेट कर दिए हैं, अपडेट करने हैं, यानी कि इस मंथ के एंड तक अपडेट करने हैं। यानी कि इसके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग हुई है। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो डील करते हैं इस बिजनेस को, वो मिले हैं एफबीआई के चेयरमैन से, उनके ऊपर कुछ चीज़ें तय हुई हैं उस मीटिंग में, जो कि ये न्यूज़ है मैं आपके सामने रखना लगा हूँ। एक तो यह है कि जो प्राइसेस हैं, मार्केट रेट हैं, वो अपडेट होंगे इस मंथ के एंड तक।
और एग्जामिशन सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है या फिर आपने इसके ऊपर टैक्स पे करना है, पहले आपको कमिश्नर ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे, तो अब ऐसा नहीं है, उसमें टाइम भी लगता था और भी बहुत सारे मसाइल आ रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। एग्जामिशन सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं और टैक्स अगर आपने पे करना है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस तरह प्रोसीजर बहुत आसान हो जाएगा और आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल और परचेज कर सकेंगे। फिलहाल जब इन्होंने मंथ एंड तक का टाइम दिया है तब तक ये बड़ा मुश्किल है। ये भी कहा जा रहा है कि तब तक के लिए इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है। तो एक न्यूज़ में मैंने पढ़ी तो है, लेकिन इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। तो जैसे कोई अपडेट आएगी ऑनलाइन क्या प्रोसीजर होगा और टैक्स ऑनलाइन किस तरह पे करेंगे, एग्जामिशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस तरह लेंगे, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला जल्द वीडियो बना के बता दूंगा जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें, आप मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Be aware with technical information portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.